फ्रेंड्स, आज हिजाब केस हियरिंग का थर्ड डे है। ठीक है। और बहुत बड़ा आज मतलब आर्गूमेंट हुआ है। और आर्गूमेंट हुआ है जस्टिस गुप्ता एंड सुधांशु धूलिया और निजाम पासा के बीच। मैं आपको बता दूं कि जो पिटिशनर हैं 23rd पिटिशनर 23 पिटिशनर है उसमें अ, कामत के साथ एक और एडवोकेट है निजाम पासा। और इनका आर्गूमेंट बहुत फैंटास्टिक है। ये बहुत बड़ा आर्गूमेंट है। मैं इसको कई के लेक्चर में करूँगा कवर, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसको मैं कवर करता हूँ। कवर है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस कंपैरिजन विद सिख। इसमें यहाँ क्या किए हैं कि जो निजाम पासा हैं उन्होंने सिख धर्म से आर्गूमेंट सिख धर्म से मुस्लिम को कंपेयर किया है। और मैं आपको एकदम एकदम लाइन टू लाइन बताऊंगा ताकि आप बोर ना हो। इसमें उन्होंने कहा है कि 29 आर्टिकल 29 फर्स्ट में ये भी कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इवन कल्चरल प्रैक्टिस, देखिए यहाँ लिखा हो कल्चरल प्रैक्टिस वेयर प्रोटेक्टेड। ठीक है। तो इस पे जो है एक मिनट, ठीक है, हाँ, कल्चरल प्रैक्टिस वेयर प्रोटेक्टेड। इस पे जस्टिस गुप्ता मेंशन करते हैं कि वियरिंग ए टर्बन is a culture is protected. Wearing of hijab, even if regard as a culture, is protected. If Sikh has a wear a turban and he hold not to come to school, if ही वियर टर्बन इट इज वायलेटिंग। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस आर्गूमेंट को पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा कि मुझे पता है कि इसका फाइनल जजमेंट क्या होने वाला है, क्योंकि ये आर्गूमेंट पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया कि पार्शियलिटी की जा रही है कि नहीं। कि आप इसको आगे देखते रहिएगा। यहाँ पे जस्टिस गुप्ता कहते हैं, इंटरवीन करते हैं कि कंपैरिजन सिख से मत करिए, क्योंकि जो 5 केस हैं सिखों में, जैसे केस रखना, कड़ा पहनना, कंघा रखना और कच्छा रखना, पढ़ना और कृपाण रखना, तलवार रखना, हैज़ बीन मैंडेटरी इन सिखिज्म। ही स्टेटेड कैरी ए कृपाण वाज ए फैक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कृपाण रखना वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। दिस प्रेस्टिक कुड, और इसको आप इससे कंपेयर मत करिए। एंड ठीक है, एंड दस दिस एडवाइस पासा रिमार्क। तो फिर पासा ने कहा कि केवल कृपाण रखना कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया गया है, अदर 4 को, सिख में अदर 4 केस को रखना मेंशन नहीं किया गया। जस्टिस धुलिया तो दूसरे जज है, वो कहते हैं कि जैसे डियर वाज ए जजमेंट, अदर जजमेंट है जिसमें केस अदर 4 केस को मैंडेटरी किया गया है। तो पासा कहते हैं कि एग्जैक्ट सेम एनालॉजी, उसी प्रकार वही सेम एनालॉजी इस्लाम पे भी होती है, एज वेल एज दिस प्रैक्टिस और फंडामेंटल टीनेंट्स ऑफ इस्लाम। और इसलिए ये जो है हिजाब पहना इस्लाम के फंडामेंटल टीनेट्स में आता है। ठीक है। अलग अलग इन्होंने कहा है कि फिर गुप्ता ने कहा है, सर जस्टिस गुप्ता ने, कि मैं एक बार SGPS के कॉलेज में गया था, वहाँ पे ये कहा गया था कि यदि सिख ये 5 टीनेट्स को नहीं करके आएंगे तो उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे एक लड़की थी जिसने आईब्रो बनवा लिया था, वो कॉलेज में चली गई तो उसको निकाल दिया गया। वो मैटर अभी हमारे यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसको आप सिख से कंपेरिजन मत करिए। ठीक है। वी आर डिल्यूटिंग आवर सेल्फ, हम लोग को जो है भरमाइए मत। इफ़ यू थिंक आर, जैसे आप सोच रहे हैं कि ये फ्रांस है, ये फ्रांस और ये लिखा है फ्रांस और ऑस्ट्रिया नहीं है। वी आर इंडियन एंड वांट टू बी इंडियन, हम इंडियन हैं, इंडिया रहना चाहते हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये जजमेंट मैं अभी बता देता हूँ, इसकी हियरिंग चाहे जो भी हो, इसका रिजल्ट मुझे पता है। ठीक है। तो इस्लाम इज ऑल्सो वेरी, अभी कह रहे हैं कि 1400 साल पुराना ही इस्लाम है। एंड हिजाब इज ऑल्सो प्रेजेंट। ए सर्वे ऑफ 6 स्टूडेंट इन फ्रांस सो दैट, उन्होंने कहा कि सिख में कुछ कहा गया कि आप पगड़ी नहीं पहन के आएंगे तो वो क्या हुआ कि सिख के लड़के जो है अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दिए। और इवन मुस्लिम स्टूडेंट भी नेगेटिवली इम्पैक्ट, मतलब अगर आप ऐसा करेंगे, उनको रोकेंगे, तो वो अपने को ह्यूमिलिएट समझेंगे। ठीक है। तो इस सब में हुआ। तो लास्ट में मैं आपको बता दूं, लास्ट में आर्गूमेंट को कंक्लूड किया निजाम पासा ने, और कहा, और ये कुरान की एक मैंडेट उन्होंने पढ़ा कि इफ़ यू आर डिसबिलीवर, और यदि आप हमको नहीं मानने वाले हैं, आई डू नॉट वर्शिप व्हाट यू आर वर्शिप, मतलब मैं वो पूजा नहीं करूँगा जो आप पूजा करते हैं। नॉर डू यू वर्शिप व्हाट आई एम वर्शिप, और आप भी वो पूजा नहीं करोगे जो मैं पूजा करता हूँ। आई विल नेबर वर्शिप व्हाट डू यू वर्शिप, मतलब आप जो पूजा कर रहे हैं मैं उसे कभी पूजा नहीं करूँगा। नॉर विल यू वर्शिप व्हाट आई एम वर्शिप, और आप भी वो पूजा नहीं करोगे जो मैं पूजा करूँगा। यू हैव योर वे एंड आई हैव माई वे।
आपके अलग रास्ते हैं और मेरे अलग रास्ते हैं। ये कुरान का इन्होंने आर्गूमेंट पढ़ा और इसको क्लोज़ किया अपने आर्गूमेंट को। आइशत सिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की हियरिंग चल रही थी। इसमें मैंने सिख धर्म से कुरान को कंपैरिजन की बातें कही, जिसमें जस्टिस गुप्ता और निजाम पाशा के बीच आर्गूमेंट हुआ है। और भी इसमें बहुत सी बातें हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू।